कभी कभी जीवन रुकने को कहता है, लेकिन हम रुकना भूल गए हैं। हम भागते हैं कल की ओर, आने वाले पलों की ओर, उन सपनों की ओर जो अभी जन्मे भी नहीं, और इसी भाग भाग में छूट जाता है वर्तमान। वो पल जो साक्षी का द्वार है, जो सत्य का प्रवेश द्वार है। आज बस ठहरो, कुछ मत करो, सिर्फ देखो सांस को आते हुए, जाते हुए। सांस जो बिना तुम्हारे किए चल रही है, जो तुम्हारे जीवन की अदृश्य डोर है, जो भीतर और बाहर के अस्तित्व को जोड़ती है। हर सांस के साथ कोई अदृश्य नृत्य चल रहा है, भीतर और बाहर का, अस्तित्व और तुम्हारे बीच का, शून्यता और जीवन के बीच का। बस देखना है, कुछ बदलना नहीं। ना सांस को लंबा करना है, ना छोटा, न उसे थामना है, न रोकना। सिर्फ उसकी उपस्थिति का साक्षी बनो। जैसे कोई झील अपनी लहरों को देख रही हो, जैसे आकाश अपने बादलों को गुजरते हुए महसूस कर रहा हो। धीरे धीरे जब तुम सांस को देखने लगते हो तो एक सूक्ष्म परिवर्तन होता है। तुम अब करने वाले नहीं रहते, तुम अब देखने वाले बन जाते हो। और यही है ध्यान की पहली सीढ़ी। हर सांस तुम्हें भीतर खींचती है, हर सांस तुम्हें मौन की ओर ले जाती है। हर आती जाती सांस तुम्हें याद दिलाती है कि जीवन क्षणभंगुर है। जो आया वो जाएगा, जो गया वह फिर लौटेगा। इस चक्र में तुम न तो आने वाले हो, न जाने वाले, तुम केवल साक्षी हो। देखो, शरीर सांस ले रहा है, तुम नहीं। शरीर उठता है, गिरता है, वक्ष का हल्का उतार चढ़ाव, बस उसका साक्षात्कार करो। वो संवेदनाएं महसूस करो जो नथुनों के पास, छाती के भीतर, पेट की सतह पर उत्पन्न हो रही हैं। कोई हल्का कंपन, कोई स्पंदन, कोई ऊष्मा। बस देखो, बिना किसी अर्थ के, बिना किसी हस्तक्षेप के, धीरे धीरे मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि अब उसकी दिशा बाहर से भीतर की ओर मुड़ गई है। वो विचारों की भीड़ जो अब तक हावी थी, धीरे धीरे किनारे बैठने लगती है। तुम केंद्र में टिकने लगते हो। तुम देखोगे, कभी सांस गहरी हो जाती है, कभी हल्की, कभी तेज, कभी धीमी, कभी भीतर का शोर बढ़ता है, कभी सब कुछ निशब्द हो जाता है। कुछ भी स्थायी नहीं, पर यही अनित्य तुम्हें सिखाता है कि साक्षी बनो, पर पकड़ो नहीं। देखो, पर जोड़ो नहीं। महसूस करो, पर प्रतिक्रिया मत दो। विपश्यना का सार यही है, देखना, जागरूक रहना, बिना किसी निर्णय के। जो है उसे देखने की कला, जो घट रहा है उसे घटने देने की क्षमता। शुरुआत में सांस साधन है, धीरे धीरे सांस स्वयं शिक्षक बन जाती है। वो तुम्हें भीतर के गहरे प्रदेशों में ले जाएगी, जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां अनुभव मात्र रह जाता है। कभी कभी जब तुम बहुत गहरे उतरोगे, तुम्हें लगेगा कि सांस थम गई है, पर यह रुकना नहीं, ये एक स्थिरता है। सांस चल रही होती है, पर इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि तुम्हारा ध्यान उसे पकड़ नहीं पाता। वही पहली झलक होती है, मौन की, शांति की, स्वयं की। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि तुम सांस को नहीं देख रहे, बल्कि सांस तुम्हें देख रही है। तुम अब करने वाले नहीं, तुम होने वाले बन गए हो। यही वह क्षण है जब ध्यान तुम्हें अपने में समा लेता है। श्वास अब केवल शरीर की क्रिया नहीं रहती, वो एक सेतु बन जाती है भीतर और बाहर के बीच। हर सांस के साथ तुम अस्तित्व से जुड़ते जाते हो, और हर छोड़ती सांस के साथ तुम्हारा बोझ हल्का होता जाता है। देखो, अब तुम्हारे आसपास का मौन भी जीवंत हो गया है, जैसे दीवारें सुन रही हो, जैसे हवा प्रतीक्षा में हो। ये वही क्षण है जहां साधक और साधना एक हो जाते हैं। ये कोई तकनीक नहीं है, ये कोई अनुशासन नहीं है, ये एक दृष्टि है, एक ऐसा दृष्टिकोण जो जीवन के हर पल को ध्यान बना देता है। जब सांस को देखना शुरू होता है तो धीरे धीरे हर चीज स्पष्ट होने लगती है। भावनाएं, विचार, शरीर, सब कुछ जैसे किसी दूर की फिल्म बन जाता है। तुम दर्शक हो, और जब ये दर्शक तो पूर्ण हो जाता है, तब वही देखना ध्यान बन जाता है। ये पहली सीढ़ी है, लेकिन यही सबसे महत्वपूर्ण है। यहीं से भीतर का द्वार खुलता है। सांस को देखते हुए तुम धीरे धीरे एक ऐसे बिंदु पर पहुंचते हो
जहां सांस, शरीर, मन सब मिल जाते हैं और फिर सब मिट जाते हैं। वहां केवल होना बचता है, वो होना जो शून्य है पर उसी में संपूर्णता छिपी है। श्वास तुम्हें भीतर ले आई है, अब उस भीतर को महसूस करो। जो अब तक केवल विचारों में था, अब उसे अनुभव की धरती पर उतारो। सांस के साथ जो मौन तुम्हारे भीतर जन्मा है, अब वही मौन तुम्हारे पूरे शरीर में उतरने दो। तुम्हारा शरीर केवल हड्डियों और मांस का ढांचा नहीं, यह एक जीवित मंदिर है। हर कोशिका में ऊर्जा का प्रवाह है, हर नस में एक अनदेखी धारा बह रही है। बस उसे महसूस करो। शरीर को देखना शुरू करो जैसे कोई अजनबी वस्तु। ये तुम्हारा नहीं है, ये प्रकृति की धारा है जो तुम्हारे माध्यम से बह रही है। इस शरीर में अनगिनत प्रक्रियाएं एक साथ घट रही हैं, बिना तुम्हारे जाने, बिना तुम्हारे नियंत्रण के। हृदय धड़कता है, रक्त बहता है, श्वास चलती है, त्वचा पर हल्की हवा स्पर्श करती है। बस ये सब घट रहा है और तुम साक्षी बने बैठे हो। ये देखना कोई करने की क्रिया नहीं, ये केवल होने की अनुमति है। तुम अनुमति दे रहे हो कि सब कुछ जैसा है वैसा ही रहे। न कुछ जोड़ो, न कुछ हटाओ, सिर्फ साक्षी बनो। धीरे धीरे अपनी चेतना को सिर के शीर्ष पर ले आओ। वहां हल्की सी ऊर्जा की झनकार महसूस होगी। वहां से धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू करो। माथा, आंखें, गाल, होंठ, गर्दन, हर हिस्से को भीतर से महसूस करो। कहीं कसाव है, कहीं हल्की गुदगुदी, कहीं नरमी, कहीं शांति। बस देखो बिना किसी निर्णय के। जब तुम देखने लगते हो तो शरीर तुम्हारे लिए एक रहस्य बन जाता है। हर संवेदना एक संदेश है, हर स्पंदन एक द्वार। तुम्हें कुछ बदलना नहीं है, सिर्फ जागरूक रहना है। और जैसे जैसे तुम्हारी जागरूकता बढ़ती है, तुम अनुभव करोगे कि शरीर हल्का हो रहा है, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो, जैसे तुम केवल एक तरंग बन गए हो, ऊर्जा की, जीवन की। धीरे धीरे नीचे उतरते जाओ। कंधे, बाहें, हाथ, उंगलियां, जहां जहां चेतना जाती है वहां शांति फैलती है। जैसे कोई दीपक अंधकार में जले तो चारों ओर उजाला फैल जाए, वैसे ही जागरूकता की ज्योति शरीर के हर कोने को प्रकाशित करती है। तुम देखोगे कभी कोई हलचल उठती है, कोई खुजली, कोई बेचैनी, कोई हल्का दर्द। पहले तो मन कहेगा इसे हटा दो, पर ध्यान की दृष्टि कहती है उसे भी देखो। जो दर्द है, जो असुविधा है, वह भी प्रकृति का एक संदेश है। उसे दबाओ नहीं, उसे स्वीकार करो। जब तुम किसी पीड़ा को पूरी तरह देख लेते हो तो वह पीड़ा गल जाती है, वह अनुभव ऊर्जा में बदल जाती है। ये वही क्षण होता है जब देखने वाला देखे जाने वाले से एक हो जाता है। धीरे धीरे ध्यान पूरे शरीर में फैलने दो। छाती, पीठ, पेट, रीढ़, हर हिस्से में जीवंतता की गूंज सुनाई देती है। हर कोशिका जैसे सांस ले रही हो। और जब तुम उसे महसूस करते हो तब तुम समझते हो कि शरीर स्वयं ध्यान का एक द्वार है। विपश्यना में यह समझ अत्यंत सूक्ष्म है। शरीर की संवेदनाओं को देखना, उनके आने जाने को समझना और उनके प्रति असंग रहना। जो सुख है वह भी जाएगा, जो दुख है वह भी जाएगा। शरीर में कुछ भी स्थायी नहीं। हर संवेदना उठती है, फैलती है, मिट जाती है। यही देखना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक नई स्थिरता जगाता है। अब तुम हर अनुभव को आते जाते देख सकते हो, बिना किसी भय या मोह के। धीरे धीरे तुम जानने लगते हो, मैं शरीर नहीं हूं, शरीर है और मैं उसका साक्षी हूं। देखो, जब यह अनुभव भीतर उतरता है तो जीवन का स्वरूप बदल जाता है। तुम अब प्रतिक्रियाओं के गुलाम नहीं रहते। कोई तुम्हें क्रोधित करे तो भी भीतर मौन बना रहता है। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो भी भीतर वही स्थिरता। अब कोई लहर तुम्हें हिला नहीं सकती, क्योंकि तुम अब स्वयं लहर नहीं, पूरा सागर बन चुके हो। धीरे धीरे तुम्हारी दृष्टि इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि तुम शरीर के भीतर की छोटी से छोटी संवेदना को देख सकते हो। तुम्हें लगेगा हर जगह स्पंदन है, गति है, नृत्य है। वो नृत्य निरंतर चल रहा है, पर तुम केंद्र में स्थिर हो। ये स्थिरता, ये साक्षी भाव, यहीं से ध्यान की अगली यात्रा शुरू होती है। जब पूरा शरीर तुम्हारी चेतना से प्रकाशित हो जाता है तो मौन की एक नई गहराई जन्म लेती है।
अब न शरीर तुम्हें बांधता है न संवेदनाएं, अब तुम केवल जागरूक उपस्थिति हो। देखो अब तुम्हारे चारों ओर एक शांत प्रकाश फैला है। वो प्रकाश किसी आंख से नहीं देखा जा सकता, वो केवल महसूस किया जा सकता है। वो वही चेतना है जो सब में एक है, पेड़ में, पत्थर में, हवा में, तुम्हारे भीतर भी उससे मिलना ही ध्यान का सार है। अब जब तुम शरीर को पूरी तरह देख चुके हो तो एक स्वाभाविक विश्राम आता है। सांस गहरी हो जाती है, धड़कनें धीमी पड़ जाती हैं और भीतर एक शांत मौन फैल जाता है। ये मौन कोई शून्यता नहीं, ये जीवन की सबसे जीवंत ध्वनि है जो सुनाई नहीं देती पर हर जगह गूंजती है। इस मौन में तुम धीरे धीरे घुलते जाते हो। अब शरीर की सीमा मिटने लगती है। तुम्हें लगेगा मैं केवल शरीर में नहीं, मैं उसके पार भी हूं। मेरा अस्तित्व हर दिशा में फैल गया है। यही वह क्षण है जब ध्यान शरीर से आगे बढ़कर मौन के क्षेत्र में प्रवेश करता है, जहां विचार नहीं, कल्पनाएं नहीं, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति है। शरीर शांत है, सांस की गति अब बहुत सूक्ष्म हो गई है, मानो वह केवल एक स्पर्श रह गई हो, जैसे कोई धीमी हवा किसी झील की सतह को छू जाए। और अब इस गहराई में जो बचा है वह है मौन। लेकिन यह कोई साधारण मौन नहीं है, यह वह मौन है जो ध्वनियों के अभाव से नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति से उत्पन्न होता है। यह वह मौन है जो भीतर जीवित है, जिसे कोई आवाज भंग नहीं कर सकती, क्योंकि यह मौन किसी शोर का विरोध नहीं करता बल्कि हर शोर को अपने में समा लेता है। यही ध्यान का वास्तविक बीज अंकुरित होता है। तुम अब किसी चीज को नहीं देख रहे, सिर्फ देखना बचा है। न सांस, न शरीर, न विचार, सिर्फ देखने की जागरूकता। यह वही क्षण है जहां साक्षी अपनी पूर्णता में प्रकट होती है। तुम अब अनुभव नहीं करते कि तुम मौन में हो, बल्कि महसूस करते हो कि तुम ही मौन हो। वो मौन जो हिलता नहीं पर जिससे सारी गति जन्म लेती है। देखो अब मन के विचार उठते हैं फिर मिट जाते हैं, भावनाएं आती हैं फिर बह जाती हैं, पर तुम अडिग बने रहते हो, जैसे पर्वत जिसकी तलहटी में नदियां बहती हैं पर वह स्वयं अचल है। ये मौन तुम्हें धीरे धीरे खाली करता है, विचारों के बोझ से, भावनाओं की उलझनों से, पहचान के आवरणों से। तुम्हारा मैं जैसे घुलने लगता है धीरे धीरे बिना किसी प्रयास के। और एक क्षण आता है जहां भीतर और बाहर का भेद मिट जाता है। अब तुम नहीं जानते कि मौन तुम्हारे भीतर है या तुम मौन के भीतर। सीमाएं मिट जाती हैं और जो बचता है वह अनंत है। यह अनंतता कोई कल्पना नहीं है, ये वही है जो हमेशा था पर जिसे तुम्हारा ध्यान अब तक छू नहीं पाया था। तुम महसूस करते हो हर श्वास, हर धड़कन, हर स्पंदन सब उसी मौन से जन्मे। मौन ही जीवन की जड़ है, मौन ही अस्तित्व की भाषा है। अब कुछ सुनाई नहीं देता पर हर चीज गूंज रही है, हर ध्वनि उसी मौन से जन्म ले रही है, हर विचार, हर अनुभव उसी मौन का विस्तार है। इस मौन में कोई प्रश्न नहीं रहता क्योंकि हर प्रश्न का उत्तर यही समाया है। यह मौन तुम्हें स्थिर नहीं बनाता, यह तुम्हें पारदर्शी बना देता है। अब तुम उस पार देखने लगते हो जहां पहले दीवारें थीं। धीरे धीरे यह मौन तुम्हारी हर सांस में घुल जाता है, हर दृष्टि में, हर हृदय धड़कन में। तुम जहां भी देखो वही मौन, तुम जिसे भी सुनो उसी मौन की गूंज। अब मौन कोई अनुभव नहीं बल्कि तुम्हारी उपस्थिति बन गया है। और जब यह होता है तो एक नई सहजता जन्म लेती है। अब जीवन कठिन नहीं लगता, हर घटना, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति सब उसी मौन की तरंग बन जाते हैं। अब कोई विरोध नहीं, कोई आकांक्षा नहीं, सिर्फ एक प्रवाह है, प्रेम और स्वीकार का प्रवाह। यह मौन एक वरदान है पर यह किसी प्रयास से नहीं मिलता। यह तब आता है जब प्रयास समाप्त हो जाता है, जब साधक पूरी तरह समर्पित हो जाता है, जब वह स्वयं को छोड़ देता है, तब मौन स्वयं प्रकट होता है। जैसे सूरज के आने पर अंधेरा स्वयं चला जाता है। देखो अब कोई खोज नहीं रही क्योंकि खोजने वाला भी उसी मौन में विलीन हो गया है। अब केवल मौन है, न आरंभ न अंत। और इस मौन में करुणा जन्म लेती है। ये करुणा दया नहीं है,
यह समझ की गहराई से उपजी है। क्योंकि जब तुम देखते हो कि सब कुछ एक ही मौन से जन्मा है तो भेद मिट जाता है। अब कोई दूसरा नहीं बचता। हर प्राणी, हर जीव, हर अस्तित्व सब तुम्हारा विस्तार है। मौन का यह विस्तार अब प्रेम में बदलता है, प्रेम का यह प्रेम अब करुणा में, और करुणा का यह सागर अब शून्यता के द्वार तक पहुंचता है। यह वही क्षण है जब ध्यान अपनी अंतिम अवस्था की ओर बढ़ता है, जहां अस्तित्व और साधक एक हो जाते हैं, जहां देखने वाला और देखा जाने वाला मिट जाते हैं, जहां केवल शून्यता की सुगंध रह जाती है। मौन अब स्थिर नहीं, वो बहने लगा है। जैसे शांत झील से एक धारा फूटती है, निर्विकार, निर्मल, सहज। ये धारा ही करुणा है। करुणा का अर्थ है तुम अब अपने तक सीमित नहीं रहे। तुम्हारे भीतर जो मौन था वो अब चारों दिशाओं में फैलने लगा है। अब वह दूसरों तक पहुंचता है। स्पर्श से, दृष्टि से, उपस्थिति से। तुम किसी से कुछ कहते नहीं, पर तुम्हारी मौन उपस्थिति सब कुछ कह देती है। यह वही क्षण है जहां ध्यान प्रेम बन जाता है। अब ध्यान केवल आत्मा में नहीं, अस्तित्व में उतर गया है। अब तुम हर जीव में अपनी ही झलक देखते हो, हर आंख में वही मौन, हर हृदय में वही स्पंदन। अब कोई पराया नहीं रहा। पेड़, पत्थर, हवा, पक्षी सब तुम्हारे अपने हो गए। ये अनुभूति कोई कल्पना नहीं, ये करुणा की अनुभूति है। ये तब जन्म लेती है जब मैं मिट जाता है। जब तक मैं है, करुणा नहीं हो सकती। मैं प्रेम को सीमित कर देता है, पर जब मैं विलीन हो जाता है तो प्रेम बिना सीमा के बहने लगता है। वह किसी दिशा में नहीं बहता, वह हर दिशा में फैल जाता है। अब तुम देखते हो जो दुख किसी और में है वो तुम्हारे भीतर भी हिलता है। जो आनंद किसी में खिलता है वह तुम्हारे भीतर भी मुस्कुराता है। यह कोई भावनात्मक लगाव नहीं, यह एकता की अनुभूति है। धीरे धीरे यह करुणा तुम्हें और गहराई में ले जाती है, शून्यता की ओर। क्योंकि जब प्रेम भी अपने शिखर पर पहुंचता है तो वह विलीन हो जाता है। प्रेम का अंतिम रूप शून्यता है। इस शून्यता में कोई नाम नहीं, कोई आकार नहीं, कोई विचार नहीं। यह एक असीम उपस्थिति है। तुम अब किसी व्यक्ति की तरह नहीं महसूस करते। तुम बस एक गूंज हो, एक पारदर्शी असीम गूंज जो सब में फैली है। देखो, अब कोई भेद नहीं रहा, न साधक, न ध्यान, न परमात्मा। सब एक ही तरंग है, एक ही सागर की तरंग है। हर तरंग उठती है, मिट जाती है, पर सागर वही रहता है। यही शून्यता है, यही अंतिम बोध है। इस शून्यता में कोई आनंद नहीं, पर यही आनंद का स्रोत है। यह मौन नहीं, पर इससे हर ध्वनि जन्म लेती है। यह प्रेम नहीं, पर प्रेम की जड़ यही है। जब तुम इस शून्यता में डूबते हो तो कोई अनुभव बचता नहीं, क्योंकि अनुभव करने वाला ही विलीन हो चुका होता है। अब केवल अस्तित्व है, और उस अस्तित्व में विश्राम है, पूर्ण, अखंड, अडोल विश्राम। यह विश्राम मृत्यु नहीं, यह जीवन का चरम है। क्योंकि अब कुछ पाने को नहीं बचा, कुछ खोने को नहीं बचा। जो कुछ था सब शून्यता में समा गया है, और वही शून्यता संपूर्ण है। अब ध्यान समाप्त नहीं होता, अब ध्यान ही जीवन बन जाता है। अब हर सांस ध्यान है, हर कदम ध्यान है, हर दृष्टि ध्यान है। जो कुछ तुम करते हो वह उसी शून्य की छाया है। अब कोई प्रश्न नहीं, कोई उत्तर नहीं, सिर्फ एक गहरी संतुष्टि, जैसे अस्तित्व स्वयं मुस्कुरा रहा हो। यह मुस्कुराहट वही है जिसे ऋषियों ने अनंत कहा, जिसे योगियों ने समाधि कहा, जिसे प्रेमियों ने मिलन कहा। पर नाम चाहे जो हो, वह अनुभव एक ही है। शून्यता में लय। अब ये यात्रा पूर्ण है, न कोई शुरुआत न कोई अंत, सिर्फ एक सतत उपस्थिति, निर्मल, अनंत, मौन। और जब कोई इस मौन में जीना सीख लेता है तो जीवन ध्यान बन जाता है, हर क्षण पूजा बन जाता है, हर सांस अस्तित्व का गीत बन जाती है। यही विपश्यना का सार है, देखना, जागना और अंततः मिट जाना। मिटने में ही मिलन है, विलय में ही पूर्णता है, और उस पूर्णता में तुम नहीं रहते, केवल अस्तित्व रह जाता है।